आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियों को आज हम सीखेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि जो त्रिभुजों की समरूपता होती है उसके लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो कक्षा 9th में हम त्रिभुज वाला चैप्टर था एनसीईआरटी में, वहाँ पर हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए भी बहुत सारे कसौटियों का प्रयोग किया था। जैसे हमने 9th क्लास में दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए जो हमारे कसौटियाँ थी उसमें था साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और इस प्रकार के RHS, ये सब हमने कसौटियाँ 9th क्लास में पढ़ा था। तो उसी प्रकार की कसौटियाँ जो है दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कसौटियाँ हैं हम ये समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज जो होती हैं वो जब समरूप होती हैं, तो हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके अंदर ये दो कंडीशन आ जाए। कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन ये है कि संगत कोण बराबर होते हैं। पहली कंडीशन ये बन जाए और दूसरी बन जाए संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो ये हमारी दो कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसका मतलब भी समझा देता हूँ इन दोनों का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है मान लीजिए PQR। तो अब अगर उनके संगत कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, पहले पॉइंट में इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कोण A है वो बराबर होगा किसके? कोण P के बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण B बराबर होगा कोण Q के, यानी कि ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण C बराबर होगा कोण R के, यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। तो इसका मतलब संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। इसको मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि AB जो भुजा है वो संगत होना चाहिए PQ के और बराबर होना चाहिए BC संगत होना चाहिए QR के, बराबर होना चाहिए AC और संगत होना चाहिए PR के। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि संगत कोण बराबर हैं। पहले त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं ABC वो दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण PQR के बराबर है। तो ये संगत कोण बराबर हो गए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि दो त्रिभुज जो हैं समरूप हैं। ये दो त्रिभुज समरूप हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR की। ये लिखने का तरीका है।
ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रहे हैं इस प्रकार से, ये समरूपता को दर्शाता है। यानी कि जो संकेत है, संकेत किसकी? समरूपता की। समरूपता, समरूपता का संकेत होता है इस प्रकार से लाइन जानी चाहिए। और जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सर्वांग समता, जो सर्वांग समता का संकेत था मैं उसको भी बता देता हूँ। वो इस प्रकार से था कि आप बराबर निशान लगाइए और ऊपर एक लहरती हुई लाइन इस प्रकार से खींच दे दीजिए, तो वो जो है सर्वांग समता का संकेत हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान से समझ लीजिए। ये समरूपता का है और ये सर्वांग सम का है। तो इस प्रकार से हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम जो त्रिभुज लेंगे वो उनका जो क्रम है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे ले लें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RPQ की, तो ये गलत हो जाएगा। आप अगर पहले A ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं, तो आप PQR लिखिए। अगर आप यहाँ से लेते हैं कि BCA, तो आप यहाँ से QRP लीजिए। मतलब जो क्रम यहाँ पर चलेगा त्रिभुज पहले वाले में, वही क्रम दूसरे त्रिभुज में भी चलना चाहिए, तभी ये सही माना जाता है। अगर आप यहाँ पर C से शुरू करते हैं कि CAB और यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आप QPR, तो ये जो क्रम है भुजाओं को लेने का, दो त्रिभुजों का, वो गलत हो जाता है। तो आपको ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है। जो क्रम इस त्रिभुज में लेंगे वही क्रम हमें यहाँ लेना है। अगर आप यहाँ पर C से शुरू करते हैं कि CAB, तो आप यहाँ शुरू करिए RPQ, तब ये सही होता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं, ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो त्रिभुज की समरूपता उसका संकेत क्या है और किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। अब हम यहाँ पर सर्वांग समरूपता की कसौटियों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर जो समरूपता की कसौटियाँ हैं, अब हमारा टॉपिक है समरूपता की कसौटियाँ। वो कौन कौन सी हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाना है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी जो कसौटियाँ हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली कसौटी है एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण। इसको आप लिखते हैं कोण कोण कोण, ऐसे लिखा जाता है ये। उसके बाद दूसरा होता है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। उसके बाद तीसरा होता है साइड एंगल साइड, ये होता है भुजा कोण भुजा। एक और भी होता है चौथा, जो कि इसकी तरह है। जैसे यहाँ पर 3 एंगल है, उसमें 2 एंगल आ जाता है, और ये होता है कोण और कोण। सिर्फ इतना। अगर आप ये इन चारों में से कोई भी कसौटी का प्रयोग करके आप किसी भी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 कसौटियाँ हैं जो हमें इस चैप्टर 6 में, जो त्रिभुज वाला है, जिसमें हम
दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए प्रयोग करने वाले हैं। तो मैं पहले कसौटी के ऊपर बात करता हूँ कि जो एंगल 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 कसौटी है, इस कसौटी का प्रयोग करते हैं कि हम इस कसौटी का प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, और एक अन्य त्रिभुज और है हमारे पास जिसका नाम है PQR। और मान लीजिए कि ये जो कोण है वो इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो जब हम इस कसौटी का प्रयोग करेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आप बताएंगे कि जो कोण A है वो बराबर है कोण P के, ये वाला इसके बराबर। इसी तरह आप बताएंगे कि जो कोण B है वो बराबर है कोण Q के, यानी कि कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब ये तीनों चीज आप दर्शा देंगे तब आप लास्ट में लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और ब्रैकेट में आप नियम बता देंगे एंगल 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 सर्वांग समता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अगर आप इस कसौटी को लिखना भी चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। यह आपका बुक में दिया है 6.3 इसका प्रमेय है। ये इस प्रकार से लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि जो मैंने यहाँ लिखा है संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार से ये प्रमेय है 6.3। ये जो मैंने ए कसौटी का प्रयोग किया है यही प्रमेय है 6.3। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी कसौटी के ऊपर बात करते हैं। दूसरी कसौटी है हमारे पास SSS कसौटी का प्रयोग। अब इसका प्रयोग करते हैं कि कैसे किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQR। अब हम इस कसौटी का प्रयोग करके इनको
समरूप सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। फिर यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे कि जो AB है यानी कि ये भुजा PQ के संगत है, बराबर जो BC है वो QR के संगत है, और जो AC है यानी कि ये भुजा वो PR के संगत है। तो यानी कि यहाँ पर जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हैं। तो जब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो आप कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के। और यहाँ बता देंगे आप SSS समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब अगर इसे आप इसको प्रमेय के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसका प्रमेय है 6.4। मैं आपको इन प्रमेयों का, इन कसौटियों का प्रयोग भी करवा रहा हूँ और प्रमेय के रूप में इसको लिख भी रहा हूँ कि जो प्रमेय है इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो इसमें है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, समानुपाती, या फिर इसको हम बोलते हैं एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार से ये प्रमेय है जो अभी हमने पीछे से प्रयोग किया है, उस प्रमेय को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं यहाँ पर एक प्रमेय जो यहाँ मैंने लास्ट में मतलब कसौटी लिखा है, एंगल इसी के साथ में बता देता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 एंगल वाला हो गया है, तो उसके बाद में एंगल वाला भी बता देता हूँ, उसके नीचे ही ठीक रहेगा। तो अब मैं जो है तीसरी कसौटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो कि AA कसौटी का प्रयोग करेंगे। अब इस कसौटी का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए। इस कसौटी का प्रयोग इस प्रकार से है कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं जिसमें कि एक ABC है और जो दूसरा त्रिभुज है वो PQR है। अब अगर यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज हैं ABC और त्रिभुज PQR, इसके अंदर अगर जो कोण A है वो बराबर आ जाए कोण P के और कोण B बराबर आ जाए कोण Q के, तो ये 2 कोण जो हैं, मतलब क्या हो रहा है कि इस त्रिभुज का 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और आप लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता समरूपता कसौटी से, ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं कि सिर्फ दो कोण बराबर करने से ही ये कैसे समरूप हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दो कोण इसका बराबर है, मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो अब आपसे मैं कहता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल लीजिए और इस त्रिभुज का भी तीसरा कोण निकाल लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसका प्रयोग करके। तो जब आप कोण सी निकालेंगे और कोण आर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं, लेकिन इनको हम दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दो कोणों को दिखा दिया जाता है, तीसरा कोण अपने आप में ही बराबर रहता है या फिर हो जाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो कसौटी है वो एंगल एंगल कसौटी है, कोण कोण कसौटी है। इसका प्रयोग भी समरूपता को, दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक चौथी कसौटी यहाँ पर है, जो कि है साइड एंगल साइड कसौटी का प्रयोग। इसका प्रयोग करते हैं तो जब, अच्छा एक चीज़ और है, इसको आप प्रमेय के रूप में भी लिख सकते थे या फिर मर्जी है, मैं बोल देता हूँ। अगर आप इस एंगल एंगल कसौटी को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बार और बोल देता हूँ कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं साइड एंगल साइड कसौटी का प्रयोग करते हैं। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर भी हम दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज ले लिया। तो अब इनको करते हैं। तो जब आप इनको करेंगे तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके अंदर आप देखिए पहले इसको, दो भुजाएं हैं और उनके बीच में एक कोण है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे पहले कोण को कि ये जो कोण है वो इसके बराबर है। तो आप दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण पी के। तो अब इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं लीजिए। इस चीज का मतलब समझिए आप। मैंने एक कोण ए को कोण पी के बराबर कर दिया। कोण ए के को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और ए सी। कोण पी को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी हैं, पी क्यू और पी आर। तो अगर आप ऐसा करते हैं, कोण ए बराबर है कोण पी के, तो अब आप भुजाओं को भी एक ही अनुपात में दिखाइए। तो जो ए बी है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर दिखाइए ए सी बटे में पी आर के। तो अगर आप ये शर्त भी दिखा देते हैं तो आप लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और नियम आप बताएंगे साइड एंगल साइड समरूपता
समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर आप इसको प्रमेय के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये आपका प्रमेय 6.5 है। मैं इसका प्रमेय भी लिख देता हूँ। इसका जो प्रमेय है वो 6.5 है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार से ये प्रमेय है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने चारों ही कसौटियों का प्रयोग करके आपको दो त्रिभुजों को समरूप करके सिद्ध करके दिखाया है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जब आप सवाल को हल करेंगे तो ये जो कुछ भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं ये सब आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। सिर्फ आपको इन्हें ढूंढना है और लिख देना है और उसके बाद बता देना है कि इसलिए जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। सिर्फ आपको इन्हें देख के बताना है। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, जो यहाँ लिख रहे हैं ये चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बस आपको इनका ढूंढना है और प्रयोग करके बता देना है कि इसलिए जो त्रिभुज है वो समरूप है। तो यहाँ पर हम इतनी बेसिक नॉलेज के साथ में अब एक्सरसाइज 6.3 की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। आप इन प्रमेयों को ध्यान में रखिए और कसौटियों का भी प्रयोग, प्रमेय कसौटी एक ही बात है। हम जो है इन्हीं कसौटियों का प्रयोग करके एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सर्वांग क्षमता जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। कभी कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। और यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है उसका भी ध्यान रखिए और इन सब का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में लेते हैं क्या दिया है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस कसौटी समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो पहला पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। पहला जो पॉइंट है वो हमें क्या दिया हुआ है और कैसे करना है, आप इस पे गौर कीजिए। अभी हमने जो सीखा है उसी का प्रयोग करना है। तो हमारे पास दो त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ABC, थोड़ा बहुत हाथ से बने हुए त्रिभुज टेढ़े हो सकते हैं, आप इसको ठीक से किताब में देख के समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये कोण 60 डिग्री है, सवाल में दिया है, ये भी 60 का है। ये कोण 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री है। ये कोण 40 डिग्री है, तो ये कोण भी 40 डिग्री है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले तो बताना है कि ये समरूप है या नहीं। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों में आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो कोण A है वो कोण P के बराबर है। आप लिखेंगे कि ये चीज आपको दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है। इसी तरह से कोण BSC है, कोण QBSC है, ये भी आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से कोण C बराबर है कोण R के, ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये दिया, जहाँ पर मैंने ये लगाया आप इसकी जगह दिया है लिख लीजिए। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसलिए जो त्रिभुज ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। सांकेतिक रूप में भी लिख दिया। कसौटी भी बता दीजिए कि एंगल एंगल एंगल, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी का प्रयोग हमने यहाँ पर समरूपता कसौटी से जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पॉइंटों को हल करना है। अगर समरूप है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो आप मना कर दीजिए कि त्रिभुज समरूप नहीं है। तो अब हमें जो दिया है उसी का ही प्रयोग करना है, अलग से कुछ भी नहीं करेंगे। जो दिया है उसी का प्रयोग करिए। सेकंड पॉइंट, अब इन दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं और इनको भी देखते हैं समरूप है कि नहीं। तो इसमें ये इस प्रकार से बना हुआ है, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। एक ये हो जाएगा, इसका नाम है ABC, ये है 2, ये है 3, ये है 2.5। अब एक बड़ा त्रिभुज भी बना हुआ है। अब वो बड़ा है तो मैं उसको नीचे से बना लेता हूँ। इस प्रकार से नीचे से बना लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है देखने में। और इसका नाम है PQR। ये भुजा 6 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये हमारे पास दोनों त्रिभुज हैं। अब देखते हैं कि ये समरूप है या नहीं। नियम देखते हैं किस नियम से है या नहीं है। तो देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप AB के संगत में आप कौन सा लिखेंगे? AB के संगत में 2 दूनी 4 यानी कि QR आएगा। और इसी प्रकार से आप BC का ले लीजिए। BC का डबल करेंगे 2.5 का तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि PR हो जाएगा इसका। और बराबर AC का आप देख लीजिए कितना है, 3, ये हो जाएगा हमारा AC और इसका 3 दूनी 6 यानी कि PQ बन जाएगा। और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, मैंने तो तीनों भुजाओं को समानुपाती कर दिया है, तो ये बराबर किसके आ जाएंगे,
मुझे लगता है ये बराबर आ जाएंगे 1/2 के। किसके बराबर आ जाएंगे? 1/2 के बराबर आ जाएंगे। तो प्रत्येक जो है 1/2 के बराबर है, मतलब इसका मान भी 1/2 आएगा, इसका मान भी 1/2 आएगा, इसका मान भी 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, एक ही अनुपात में हैं। तो हमारे पास कसौटी है, इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आप बताएंगे नियम साइड 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से आपने ऐसा किया है, तो ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें जो त्रिभुज दिया है वो इस प्रकार से दिया है, आप देख सकते हैं। मैं इनको बना लेता हूँ। एक त्रिभुज है एल एम पी, तो एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, बना लेते हैं इसको एल एम पी। दूसरा है डी ई एफ, दूसरा त्रिभुज भी है, उसको भी बना लेते हैं डी ई एफ। तो इसमें जो भुजाएं दी हैं वो लिख लेते हैं। ये दिया है 4, ये दिया है 6, ये दिया है 5, ये दिया है 2, ये दिया है 3, और एल एम कितना दिया है इसको देख लेते हैं, ये 2.7 है। तो आप देखेंगे कि 3 का डबल तो 6 मिल जाएगा, 2 का डबल 4 मिल जाएगा, लेकिन 2.7 का डबल हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों ही त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं हैं, क्योंकि इसका डबल तो 6 मिल गया, इसका डबल हमें 4 भी मिल गया, लेकिन 2.7 का डबल 5 मिल ही नहीं रहा है। तो दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती नहीं हैं, तो ये समरूप नहीं हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज एफ ई डी, त्रिभुज एल एम पी और एफ ई डी, ये जो दोनों त्रिभुज हैं की भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। अर्थात आप कह सकते हैं एक ही अनुपात में नहीं हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्योंकि अगर आप भुजाओं को बटे में लिख के देखेंगे, एक ही अनुपात में रख के देखेंगे, तो आपको तीनों बराबर नहीं मिलेंगे। आप ऐसा रख के भी देख सकते हैं, बाकी आप ये चीज़ें भी लिख के बता सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे और देखते हैं फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया है। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज बना हुआ है छोटा सा एम एन एल, और एक और त्रिभुज दिया हुआ है, बड़ा है ये त्रिभुज पी क्यू आर, और
और ये कोण तो 70 का है और ये कोण भी 70 है। ये भुजा 2.5 है और ये भुजा 10 है। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो ये जो कोण M है वो Q के तो बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। अब इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक ये है और एक ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा एक ये है और एक ये है। तो ये तो हमें पता है लेकिन ये दिया ही नहीं है। इसी तरह से ये भी पता है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप नहीं है। हमारे पास कोई कसौटी नहीं है जिसका प्रयोग करके हम बता दें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हमारे पास कोई कसौटी नहीं है। और ऐसे यहाँ पर भी आप लिख सकते थे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये एस समरूपता कसौटी को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज साइड 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 यानी कि एस समरूपता कसौटी को संतुष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तीनों बराबर आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये भी जो है त्रिभुज समरूप नहीं है। बाकी मैंने तो लिख दिया है, आप इस चीज को भी चाहें तो बीच में लिख सकते हैं, या जगह होती तो मैं लिख देता कि भुजाएं समानुपाती नहीं है अर्थात एक अनुपात में नहीं है, और करके यहाँ पर लिख सकते हैं आप। और साथ में ये दोनों त्रिभुज एस समरूपता कसौटी को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इस बात को भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चूंकि त्रिभुजों MNL और QPR में कोण M बराबर है कोण Q के। ये तो बराबर है क्योंकि 70 डिग्री है, परंतु इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं MN तो हमें दिया है 2.5, परंतु ML का मान नहीं दिया है। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में भी इसी प्रकार से QR हमें 10 दिया है, लेकिन PQ का मान नहीं दिया है। अर्थात अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है वो समानुपाती नहीं हैं। अर्थात इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती
समानुपाती नहीं है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है और ना ही ये साइड एंगल साइड कसौटी को संतुष्ट करते हैं। ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना ही ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड कसौटी को संतुष्ट करते हैं। मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आप बीच में लिख लीजिएगा। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थात समानुपाती नहीं है और ना ही ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड कसौटी को संतुष्ट करते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। आप ऐसा बता सकते हैं, बाकी नहीं है ये। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC। ABC दिया है, एक और बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, जो कि DEF है। इसमें मान दिया है हमें, ये कोण तो 80 है और ये कोण भी 80 है। AB 2.5 है और BC 3 है, तो DF 5 है और EF 6 है। तो अब अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें और समझें कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो देखते हैं फिर। 3 का डबल 3 दूनी 6, ठीक है। 2.5 का डबल 5, ये तो सही है। अब आप कोण लीजिए कि ये कोण तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी हैं? एक तो ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये और ये, तो सही है, ये हमें दिया हुआ है। हमें AC और देना चाहिए था, यहाँ पर आके हम रुक गए हैं। AC का मान हमें और देना चाहिए था, क्योंकि इस कोण के अंतर्गत भुजाओं का मान तो हमें दिया हुआ है, लेकिन इस कोण की जो अंतर्गत भुजाएं हैं AB और AC, AB दिया लेकिन AC नहीं दिया है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी जो AC है वो हमें नहीं पता है। तो आप लिखेंगे जब इसको हल करेंगे कि जब आप इसको हल करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED समरूप नहीं है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी को संतुष्ट नहीं करते हैं। ये सबसे अच्छा रीज़न है। मैंने यहाँ पर इसका रीज़न बहुत बड़ा लिख दिया है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए था। बाकी ये सही तो है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा पड़ जाएगा। देखिए मैंने इसका कितना छोटा लिख दिया है, और जो कि बात बिल्कुल हमारी पूरी भी हो जाएगी कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी कसौटी है साइड एंगल साइड समरूपता की, उसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये बहुत ही छोटे में हमारा काम हो गया है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप इसका भी आंसर इसी प्रकार से लिख दीजिए कि जो त्रिभुज MNL और Q, यहाँ पर जो लिखा है QPR,
ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो जो बात आप यहाँ लिख रहे हैं वही बात आप यहाँ पर भी लिख के, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो क्वेश्चन को देख के बस ये सारी चीजें लिख दिया है। बाकी आप सीधा सिंपल सिर्फ इतना लिख दीजिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि जो दोनों त्रिभुज हैं वो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी को संतुष्ट करते ही नहीं है। सिंपल आपका जवाब हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप जो नहीं में है आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते थे कि जो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ये दोनों समरूप नहीं हैं, क्योंकि जो दोनों त्रिभुज हैं वो साइड 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 समरूपता कसौटी को संतुष्ट ही नहीं करते हैं। तो इतना कहने से ही हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको और ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है। ये थोड़ा सा इजी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है और हमारा जवाब भी सही है। तो ये जो 5th पॉइंट था ये हो गया। अब हम 6th पॉइंट लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया है। 6th पॉइंट में हमें दिया है एक त्रिभुज है, इसके अंदर इसका नाम है DEF और एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है PQR। ये कोण 70 है, ये कोण 80 है, ये कोण 30 है, ये कोण 80 है। तो ये हमारे पास दोनों त्रिभुज। अगर आप त्रिभुज के तीनों कोणों का प्रयोग करके इस कोण को निकालना चाहें तो आपको कितना निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। 8 7 15 यानी कि आपका 30 डिग्री का निकल जाएगा। और यहाँ पर निकल जाएगा 8 3 11, ये आपका 70 डिग्री का निकल जाएगा इस प्रकार से। तो अब आप अगर इसका भी तीनों कोण निकल चुका, इसका भी तीनों कोण हमारे पास है। आप देखेंगे कि जो कोण D है वो P के संगत है, कोण E जो है Q के संगत है, कोण F जो है R के संगत है। तो ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में ये जो कोण D है वो बराबर हो जाएगा कोण P के। ये आपको दिया है कि ये जो है 70 डिग्री है। इसी प्रकार से कोण E जो है वो बराबर है कोण Q के। ये भी दिया हुआ है आपको 80 डिग्री है जो कि बराबर है। तो कोण F जो है बराबर है कोण R के। ये भी जो है हमें निकाल दिया है या फिर आपको दिया हुआ है, ये भी 30 डिग्री है। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR, सॉरी यहाँ पर समरूप का निशान लगाना चाहिए था और की जगह पर, यहाँ पर आप समरूप का निशान लगा लीजिए क्योंकि मैं नीचे लगा दे रहा हूँ और लिख दिया है मैंने। DEF समरूप है त्रिभुज PQR। यहाँ पर आप नियम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समरूपता कसौटी से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पॉइंट था ये सॉल्व हो गया है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पॉइंटों को देखा कि किस प्रकार से दो त्रिभुज समरूप होते हैं और नहीं भी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवा देता हूँ। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फिगर भी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर है वो ये है और इसका चित्र, इसका जो फिगर तो ये हो गया, क्वेश्चन यहाँ है।
क्या करती 6.35 में जो त्रिभुज है ODC वो समरूप है OBA के, तो कोण BOC बराबर 125 डिग्री है, कोण CDO 70 डिग्री है, तो कोण DOC DCO और OAB ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं कर देता हूँ, कैसे किया जाएगा आप इसको समझिए। इसमें हमारा इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। एक रेखा ये हो जाएगी, एक रेखा ये हो जाएगी, ये है DCA, B, ये O है, और ये कोण जो है वो 125 डिग्री है, और ये कोण जो है 70 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। हमें ज्ञात करना है, अगर आप क्वेश्चन को पूरा हल करें तो इसमें जो दिया है कोण D कितना, सॉरी कोण D नहीं है, ये D नहीं है, ये आपका ODC है, ये आपका ODC हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कोण ODC बराबर है 70 डिग्री के, और इसी प्रकार से हमारा ये जो कोण है BOC, कोण BOC कितना है 125 डिग्री है। तो हमें निकालना है कोण DOC निकालना है, और निकालना है कोण DCO भी निकालना है, कोण OAB भी निकालना है, ये तीनों ही कोण निकालना है। तो पहले हम DOC को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिए कि DB एक रेखा है और OC एक किरण है। तो ये जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, कि अगर DB एक रेखा है और ये एक किरण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। रैखिक युग्म बनता है ये, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा कोण BOC प्लस कोण ये वाला DOC बराबर 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बोला जाता है इसको। अब BOC तो हमें निकालना है, DOC कितना दिया है 125, BOC हमें दिया हुआ था, DOC निकालना था, आगे पीछे हो गया ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। BOC हमें जो है दिया हुआ है 125 और DOC हम निकालना चाहते हैं, तो बराबर 180। तो जब DOC निकालेंगे तो 180, ये 125 माइनस में चला जाएगा। तो अब 180 में से 125 को घटा देते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 55 डिग्री निकल जाएगा हमारा कोण DOC, 55 डिग्री निकल जाएगा। BOC हमें ये दिया था 125 और DOC निकालना था, इस प्रकार से ये हो गया। तो अब अगर ये कोण 55 डिग्री का है तो आप त्रिभुज DOC को ध्यान से देखिए, ये 70 है, ये 55 है, तो ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DOC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या अगर पूरा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर ऐसा है तो आप तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, तो कोण DOC प्लस कोण
प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। तो DOC कितने का है? DOC 55 डिग्री निकला है। ODC कितना है? ODC 70 डिग्री है और DCO निकालना है हमें, तो बराबर 180 डिग्री आएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5 7 5 12 125 प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। और जब हम DCO को निकालेंगे तो 180 और 125 जाएगा माइनस में और घटा देंगे फिर से 55 निकल जाएगा हमारा। तो कोण DCO कितना आ जाएगा? DCO आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। इसी प्रकार से हम अगला कोण निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में OAB भी कहा गया है निकालने के लिए, तो हमें OAB ये कोण भी निकालना है, इस कोण को भी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो दिया है कि जो त्रिभुज है कौन सा? ODC जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज किसके? OBA के। तो अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये जो कोण होगा वो इसके बराबर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आप लिखेंगे कोण DCO बराबर रहेगा कोण किसके? OAB के। क्यों रहेगा? क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अगर आप इसका रीजन लिखना भी चाहते हैं, मैंने इन दोनों कोणों को जो है बराबर कर दिया है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये चलिए पहले मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा जो DCO है वो कितने का है? ये 55 का है। कोण DCO कितने का है? 55 डिग्री है। तो इसलिए जो हमारा OAB आएगा, OAB ये भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। ये जो मैंने बराबर किया है इसके लिए आप रीजन लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 कोण निकालना था। DOC भी निकल गया है, DCO निकल गया है, OAB निकल गया है। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें इतना ही।